अरे धीरज, आज शाम को दफ्तर से जल्दी आ जाना। सुधीर के ब्याह को 4 दिन बचे हैं। मुझे मम्मी के यहाँ पहुँचा देना और हाँ, सासू माँ से मेरे गहने भी दिलवा देना। ठीक है, आ जाऊँगा, धीरज ने कहा टाइम से, पर अभी जल्दी में हूँ तो तुम खुद माँ से जाकर अपने गहने ले लेना। रचना बोली ठीक है। वह बोलकर उसने धीरज को अलविदा किया। अब उसने अपनी पैकिंग की। पैकिंग करके वह अपनी सासू माँ के कमरे में गई और अपने गहने मांगने लगी। गंगा जी, उसकी सासू माँ, रचना से कहती हैं, कौन से गहने? किन गहनों की बात कर रही हो बहू? मेरे पास तो तुम्हारा कोई भी गहना नहीं है। जो भी गहने मेरे पास थे, मैंने सारे गहने तुम्हें वापस कर दिए थे। ये सुनकर रचना के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह बोली, आप ये क्या कह रही हैं सासू माँ? मैंने जब भी अपने गहनों का पूछा तो आपने बोला कि वो आपके पास सेफ रखे हैं, जब ज़रूरत हो तो ले लेना। और आज जब मेरे भाई की शादी है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो आज आप इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, आखिर क्यों? गंगा जी गुस्से में बोली, बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? मुझे झूठी कह रही हो? आने दो तुम्हारे पति को, वही आकर तुम्हारी अच्छे से क्लास लेगा। थोड़ी देर बाद धीरज दफ्तर से लौटता है तो उसकी माँ फौरन रो रो कर उसको बताने लग जाती हैं कि तुम्हारी पत्नी मुझे झूठी बोल रही है। रचना बोली, मम्मी जी, आपके रोने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। रचना कहती है, धीरज, आप खुद बताइए कि आज तक मेरे मांगने पर कभी भी मुझे गहने नहीं मिले और सबको पता है कि मेरे गहने मम्मी जी के पास रखे हैं, और आज वो मुझसे ये कह रही हैं कि मेरे पास कोई गहना नहीं है। तो बताइए मैं और क्या बोलूं? तभी रचना के ससुर जी भी कमरे में आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या माजरा है, क्या बहस चल रही है? जब उन्हें पूरी बात पता चलती है तो वह अपनी पत्नी से कहते हैं, गहने तो तुम्हारी ही अलमारी में रखे हैं, तो क्यों झूठ बोल रही हो? गंगा जी सकपका जाती हैं और बोलती हैं, नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। ससुर जी उनको रास्ते के आगे हटाते हैं और कमरे में जाकर गंगा जी की अलमारी में से गहने निकाल कर लाकर बहू को दे देती हैं। रचना उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वो ससुर जी से थैंक्स कहती है। ससुर जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी पत्नी की नीयत कैसी है। तुम अपने गहने संभाल कर अपने पास ही रखो और जब मन करे तो इन्हें पहनना। ये सब सुनकर देखकर गंगा बहुत शर्मिंदा होती है। वो किसी से निगाह नहीं मिला पाती है। अंत में वे सबसे माफ़ी मांगती है और रचना से भी कहती है, मुझे माफ़ कर दो। तो रचना कहती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी माँ की जगह हैं। ये सुनकर गंगा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंत में सब उनको माफ़ कर देते हैं और रचना अपने भाई की शादी की तैयारी में मगन हो जाती है।